ओम शांति। आज साल का चौथा महीना की पहली तारीख 1/4/2025 की प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा बोले, मीठे बच्चे। जी बाबा। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न है आज का, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर है, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो बाबा ने यहाँ मतलब भारत की कितनी महिमा करी है, और हमें तो बहुत बहुत नाज होना चाहिए कि हम भारत में ही जन्म लिए, भारत में ही बाबा आया, भारत में ही बाबा के बने। और हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया, कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी। तो भगवान आया है, हम पतित बन चुके थे, हमें पावन बनाने के लिए हमने खूब बुलाया था भगवान को भक्ति मार्ग में, तो भगवान आया है। फिर ये देखो, इमेज में आप देख रहे होंगे कि जो सेंटर की जो दीदियाँ हैं, है ना, बीके, जहाँ मतलब ये ज्ञान सुनाने के निमित्त है ना। तो ये क्या है, ये इनकी महिमा कैसे है? क्यों कि ये दीदियाँ जो है, देखो देश के किसी भी आप कोने में चले जाओ, है ना, आपको सब जगह बाबा का घर मिलेगा। ये निमित्त बहनें रहती है जो भगवान का ज्ञान सुनाती है, भगवान के करीब ले जाने की सेवा करती हैं। तो मतलब बाबा ने इन्हें गंगाएं कहा है। क्यों कि ये डायरेक्ट भगवान जो हमारा क्या है, सागर है, इस सागर में से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं जो सबको ज्ञान देकर प्रभु के पास ले जाने की सेवा करती हैं, हमें भगवान से मिलाती हैं, है ना। तो ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का मासुक है। बहुत प्यारा हमारा बाबा है ना, तो हमारा मासुक है, तो हम भी बाबा के आशिक हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता भक्ति माना रात। तो द्वापर कलयुग भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम भी उस अंधकार में, उस रात में डूबे हुए थे, है ना। भक्ति करते, जो किसी ने कुछ कहा, कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं पता था। कोई मंत्र कर रहे हैं, कोई माला कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उसकी तह तक का कुछ भी पता नहीं था। तो हम क्या थे? रात्रि के घोर अंधेरे में तो थे। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो हमें
मतलब भगवान का परिचय मिला, खुद का परिचय मिला, खुद को जानने की हमारे अंदर कैपेसिटी आ गई है ना। नहीं तो हम तो क्या थे, हमें कुछ भी पता नहीं था, जो किसी का देखा वैसा ही हमने कर लिया। तो हम क्या थे, रात के अंधियारे में बस पड़े थे। लेकिन हमारा बाबा आकर हमें दिन के दिन के ओजरे में ले जाकर, है ना, हमें पतित से पावन बनाता है। तो पापा ने कहा, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। देखो यहाँ पे कितनी सुंदर इमेज में चारों युगों को दिखाया है ना। बड़ा, हाँ, ये देखो, कलयुग, फिर सतयुग, अभी जहाँ हम कहाँ पे हैं, ये संगम युग पे, कलयुग, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर। तो हमें ये चारों युगों में आते हैं हम, लेकिन हमें जो स्वयं परमात्मा की पहचान इस छोटे से संगम युग पर ही मिलती है, और यहाँ से ही हम पतित से पावन बनना शुरू होते हैं। तो राज तो समझा है, ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो यह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वो जानते हैं। लेकिन बाप कहते हैं, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं, शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं किसी के दिल को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते हैं, पतित दुनिया में हैं, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी कब होती है। हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं, बालक सतो प्रधान हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेगा। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। देखो भगवान ने यहाँ पे सेकंड बार भारत की महिमा का अपरम अपार मतलब महिमा करी है भगवान ने। इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड नहीं है। ये देखो यहाँ इमेज में आप देखोगे कि ये जो है हमारी अवस्था है ना, 4 अवस्था हमारी। तो हमें इन सब से गुजरना पड़ता है, छोटे बच्चे से टीनेज में, फिर अपनी युवा अवस्था में, फिर वृद्ध अवस्था में, है ना। और ये क्या है,
ये माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, फिर ये बच्चा पैदा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर इनकी युवावस्था हुई, फिर वृद्धावस्था हुई, है ना। तो भगवान ने कहा, भगवान बताते हैं हमें कि इसमें सतो रजो तमो में आना ही पड़ता। हमारा शरीर भी बूढ़ा होता है, बच्चा होता है, आत्मा वो ही रहती है, लेकिन वो उनको कितने स्टेजेस में आना पड़ता है। मतलब बच्चा, फिर थोड़ा सा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर हमारी युवावस्था हुई, उसके बाद हम बूढ़े हुए, है ना। तो ऐसे ऐसे भगवान हमें सारी चीज़ का नॉलेज देते हैं। इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड नहीं, फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच तो शिव हैं। देखो, है ना, कि शिव बाबा ने ही मतलब पूरी जो सृष्टि को जो मतलब जो भागों में बांटा है कि कौन स्थापना करेगा, कौन मतलब किसके द्वारा स्थापना होगी, किसके द्वारा पालना होगी, किसके द्वारा विनाश होगा। तो ब्रह्मा के द्वारा हमारी स्थापना हुई, है ना, विष्णु के द्वारा हमारी पालना हो रही है, फिर शंकर के द्वारा विनाश। शिव कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव। शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता, गाते भी है परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जाने जाननहार कह देते हैं। अब महिमा का अर्थ सहित नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह कभी भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। ये भूल है। मैं तो एक सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं का रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। हमारा प्यारा घर कहाँ है? परम धाम, है ना। परम धाम जहाँ के हम रहने वाले हैं। यहाँ तो हम सिर्फ पाठ बजाने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा असली घर परम धाम, वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हैं। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु मेरी श्रीमत पर चलो। भगवान की श्रीमत तो हमें मतलब अमृत बेला से ही चालू हो जाती है। मतलब एक दिन पहले रात से ही हमें अमृत बेला की तैयारी, और फिर सुबह से हमारे जो श्रीमत है भगवान की, सुबह से हमारी मतलब दिनचर्या चालू हो जाती है ना। तो भगवान ने कहते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलो, तुम सभी आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा मासुक है, मासुक की, है ना। तुम सभी आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा मासुक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो, आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुर शांति धाम की निवासी है। पीछे आए सुख धाम में फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र।
अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। सो देवता बनने के लिए यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए तो दैत्य हुआ है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग की दुनिया कैसी होगी? वहाँ तो कोई भी रावण को जाने के लिए कोई भी रास्ता ही नहीं है। वो तो कितनी सुंदर दुनिया होगी। जैसे ही हम कलयुग में आते हैं, द्वापर से रावण हमारा पीछा करने लगता है ना। और हमें देखो यहाँ तक ले आता है पीछा करते करते, है ना। फिर भगवान आकर हमें फिर से सतयुग में जाने के लिए तैयारी कराते हैं। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। हम किसके स्टूडेंट हैं? हम कोई देहधारी के स्टूडेंट नहीं हैं, है ना। हमको तो स्वयं भगवान परम धाम से डेली नियम से पढ़ाने आता है। ना कभी उसका टाइम इधर उधर होता है, ना कभी उसका हॉलीडे होता है। तो हमें तो ऐसा मतलब हमारा टीचर है जो हमें पढ़ाकर कितनी ऊंच पद दिलवाता है ना। तो हमें कभी भी एक दिन भी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, है ना। देखो दशहरा होता है, बोलते हैं कि चलो अभी इतने फीट का रावण जला, और देखो दिन पे दिन रावण की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अभी इतना बना, फिर उससे और बड़ा किया, फिर उससे और बड़ा किया। तो क्या है ये? मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कितना रावण का राज्य चारों ओर फैल गया है और लोग बाग उसके शिकंजे में हैं और कितने दुखी हैं। उनको रावण क्या है, उनको ये नॉलेज नहीं है कि वो तो सिर्फ एक पुतले को जलाते हैं रावण का बना के, बस उसी में आग लगा दी और उसको जला के खुश हो गए। ये नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, मेरा बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। भगवान ने कितनी सुंदर विधि बताई हमें सिर्फ बताया है कि मुझे याद करो तो तुम्हारी जो तमो प्रधानता खत्म हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाओगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। साक्षात्कार होना, भगवान कहते हैं कि मैं उसको भक्ति का फल देता हूँ, भाड़ा देता हूँ, है ना। मैं खुद स्वयं नहीं मिलता। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियाँ बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल, अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, देवी गुण भी धारण करने हैं।
वह फिर 21 जन्म चलेंगे, अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती है। सोने में जो डालते हैं ना, मतलब जो बोलते हैं कि बट्टा डालते हैं, अलाई डालते हैं, तो ये कब पड़ती है? त्रेता में। कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है, अभी तो हमारे पास कोई भी कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है, बाबा देखते हैं मेरे बच्चे बहुत बहुत परेशान हो गए, सारी कलाएं उनकी ख़त्म हो गई, तब भगवान को आना पड़ता है, तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण के राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पहले समझदार थे, है ना, लेकिन रावण का जब जब हमारे पर शिकंजा कसा गया और रावण के जब चपेट में हम आए, तो हमारी जो क्या थी, समझ थी, उसको हमारे को बेसमझ बना दिया। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दी, समझदार नहीं हुए। जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना, तुम कितने बेसमझ बन गए हो, अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण कोड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर ये पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्राह्मण है। चोटी ब्राह्मण, फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा देखो, हम इस इमेज में देखेंगे कि हमारा जो स्थान है कहाँ है। ये देखो, हम ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, है ना। एक ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ बैठे हैं हम ब्राह्मण। फिर हम बाबा का याद प्यार लेते हैं। बाबा ने कहा बहुत प्यार से, मेरे मीठे मीठे बच्चे। तो बाबा का याद प्यार लेते हैं हम। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट है सच्चा आशिक बन, एक मासूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। फिर बाबा हमें रोज़ मुरली में वरदान देते हैं, तो हम ये अनुभव के साथ आज वरदान बाबा से लेंगे, है ना, और अपने मस्तक के ऊपर हाथ रखकर बाबा से वरदान लेंगे। बाबा भी हमारे मस्तक पर हाथ रख रहा है और बाबा के हाथों से लाइट माइट की किरणें मेरे अंदर समा रही है। तो वरदान है आज का, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। बाबा ने डिटेल में कहा, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला।
निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो बाबा ने गेट बंद करना और खोलने का मतलब बताया है यहाँ पे। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों को अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ के प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो यहाँ वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसे संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है, तभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं। दूसरा, गुरु मत शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार भी फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जाए तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो, ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं
कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले। ये नशा सदा रहे। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है। फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति जीत का अचल होना, प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार लास्ट समय ये अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर की हलचल का वातावरण होगा। राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सभी अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा। क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी और सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो। समेटने की शक्ति बहुत आपके पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस की स्थिति में इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाए, ऐसे स्थित हो जाए। वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो मैं अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे ये स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्तेपन की ड्रेस में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता। ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय में एवरेडी होना या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसीलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा?
क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।